आज का मेरा सेंटा का स्टॉक था ग्रेफाइट इंडिया। सुबह मैंने आपको बताया, आज इंट्राडे में ये 20% के करीब हो गया था, 19% ऊपर आज इसकी क्लोजिंग हुई। कल मैंने इसको चूज़ किया था मार्केट में, मैंने देखा जब कि ग्रेफाइट इंडिया में यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई दे रही है। मैंने क्यों चूज़ किया था और क्या लेवल्स हैं इसमें आगे जाके फॉलो करने के लिए, ये मैं आपको स्टडी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि एक अच्छे चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। देखो, यहाँ मैंने चूज़ इसलिए किया था कल इसको और आप सबको दिया था। इस शेयर में पिछले 6-7 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम आया था कल डेली बेसिस पर। ये कैंडल दिखाई देगी हमें, ये पिछले 6-7 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम था। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने यहाँ लगा दिया वॉल्यूम हाई पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो जून के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम था, तो 6-7 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम। यहाँ पर एक चीज़ और आज नोटिस करने वाली है कि पिछले लगभग लगभग 8 महीने का या 9 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम आज आया है। तो यहाँ पर आज वॉल्यूम आया है जो वो अप्रैल के बाद का, 8 अप्रैल के बाद का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। और आज ही शेयर में 20% हमने रैली देखी। ठीक है, मैंने चूज क्यों किया ये स्टॉक। सबसे पहले मैंने देखा कि वॉल्यूम आया इसमें। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि एक अच्छी रैली के बाद, यानी कि एक अच्छी गिरावट के बाद ये शेयर जो है यहां पर इस लेवल को तोड़ने को तैयार था। ठीक है, जो इसकी नेक लाइन होती है, जिसको आप चाहे आप डबल टॉप बोल लो, चाहे डब्लू पैटर्न बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये नेक लाइन जब तोड़ने को ये तैयार था ना, इस वजह से मैंने इसको चूज किया। फिर मेरा सेकंड पॉइंट था इसका वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा यहां पर था इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर आप जब देखोगे ना, असली स्टोरी यहाँ पर समझ में आएगी। देखो, ये शेयर जो है 2020 के बाद धीरे धीरे करके ऊपर आया था, लेकिन नवंबर से ही ये शेयर जो है एक साइड चलने लगा। तो नवंबर में ये शेयर 185 से 800 हो गया। यानी कि अगर 200 से भी ऑन एवरेज लगाऊं मैं और 800, मैं नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक साल में ये शेयर 4 गुना से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर कुछ पुराने लेवल्स आ गए जो हर्डल की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, ये वाले आप देख सकते हो, ये जो लेवल्स थे यहाँ पर। ठीक है, ये अब यहाँ पर इसकी वजह से नीचे आ गया। ये लेवल्स थे जो ये हर्डल का काम कर रहे थे, इसकी वजह से नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझने वाली ये थी, जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया कि ये शेयर 800 से 400 आ गया था, यानी कि हायर पॉइंट से 50% 50% टूट चुका था। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। अब यहाँ पर जो है सपोर्ट था ये वाला, ये जो हाई पहले क्रॉस नहीं हो रहा था, 2020 से पहले का ये आई, सॉरी 2020 का है ये सितंबर का, बाद में यहाँ नीचे आ गया था। सॉरी, ये सितंबर 2019 का आई है। ठीक है, बाद में यहाँ नीचे आ गया था, फिर ऊपर आने की कोशिश की, और अब ये हर्डल जो है सपोर्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, मेरा यही पॉइंट था। इसीलिए आज सुबह मैंने जो है सबसे पहले इसको बताया था इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी। 440 के आसपास को रेट था जब। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, जिसने भी लिया है होल्ड करना चाहिए या इसमें कितने टारगेट होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें मूवमेंट बहुत तेज़ी से आई आज। ठीक है, 20% का सर्किट था, हो सकता है कोई इंटरनल फैक्टर या कुछ न्यूज़ भी दिखाई दे हमें, नॉट श्योर, बट हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो है वो टारगेट पॉइंट निकालने हैं। देखो, सबसे पहला टारगेट पॉइंट क्या होगा, अगर आपने 440 450 के आसपास बाय किया है, सबसे पहले यहाँ पर मेरा टारगेट होगा 650 के आसपास।
यानी कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल से लेके और इस लेवल तक, ठीक है, 600 से लेके 650 तक। अब ये 8-9% की रेंज बताई है मैंने आपको, 7-8% की, ठीक है। इस रेंज में अगर आप देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी डिपेंड करती है कि यहाँ पर आपने किस बेसिस पर खरीदा। अगर स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर खरीदा है तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का काम हो जाएगा, 600 से 650 के बीच में, वहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक कर लो, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पर खरीदा है तो आप जब 650 के आसपास आए तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी अपनी होल्ड रखो। या आपने अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम लोगे, जैसे कि 1 साल का, तो यहाँ पर टारगेट को इंक्रीज करो 800 के आसपास का, ठीक है। तो डबल टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन 800 पहला टारगेट होगा अगर आप 1 साल का व्यू लेते हो तो, ठीक है। अगर ये शेयर 800 के ऊपर टिकेगा तब इसको दोबारा से एनालाइज करेंगे और इसको देखेंगे कि ये 800 के ऊपर इसमें क्लोजिंग आ रही है, तब वहाँ पर जो भी सिनारियो होगा एज पर दी मेथड हम जज करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जिसने बाय किया है, सबसे पहली बात तो 390 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लो, आपकी कॉस्ट से 20% 19% अब ऊपर है, ठीक है। हर डिप में इसको बाय करना है जब तक ये 600 से 650 के बीच में नहीं आ जाता, ठीक है। ये शेयर जो है पहले अच्छी मूवमेंट देता था और बाद में इसमें कुछ फॉल भी देखने को मिला। मैंने आपको बताया मार्केट के साथ नीचे भी आ गया था, जो ये अगस्त का टाइम था। अगस्त में हालांकि मार्केट थोड़ा ऊपर थी, लेकिन कुछ शेयर्स में जो है पहले ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी के आगे जाके रिजल्ट भी आएंगे, इसलिए मैं आपको रिजल्ट भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट सीजन चालू हो जाएगा, जनवरी के मिड से सबसे पहले आईटी सेक्टर के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद इनके आएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर इसके सबसे पहली बात तो कंपटीटर है HEG और फिलिप्स कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, HEG जो है मोस्ट हॉट फेवरेट है ट्रेडर्स का। बहुत पहले इसमें बहुत लोग इन्वेस्ट करते थे। उस हिसाब से उसका पी है 41 से ऊपर और इसका पीई है 28 से ऊपर, ठीक है। हालांकि पैनासोनिक कार्बन का सिर्फ 12 का पी है, इसको भी स्टडी करके मैं एनालिसिस कोशिश करूंगा डालने की। लेकिन ग्रेफाइट का पीई काफ़ी कम है, तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। इस कंपनी का ना पिछले साल शायद डीमर्जर भी हुआ था, तो यहाँ पर हमें जो है एक नंबर्स में सेल्स में खासतौर से डाउन साइड दिखाई देगा। तो इस तरीके से ना सोचें इसको, ये कम अलग तरीके की स्टोरी है इसमें, ठीक है। पिछले अगर 2 साल की बात करूं तो यहाँ पर दिसंबर 2020 में जब कुछ सब कुछ बंद हो गया था तो माइनस में चला गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन भी माइनस में चले गए थे। धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को संभाला और काफ़ी मार्जिन्स इंप्रूव किए और अब यहाँ पर जाके मार्जिन्स मेंटेन है, ठीक है। अब जब सितंबर के रिजल्ट आएंगे तो हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके दिसंबर के रिजल्ट देखूंगा तो यहाँ पर दिसंबर के रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। देखो ऑपरेटिंग मार्जिन ये वाले अलग स्टोरी है, यहाँ से -76% से सिर्फ 15% माइनस रह गया था और उसके बाद ये प्लस में भी आ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज बोलूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन का हमें डाउन साइड देखने को मिला था, ठीक है, और प्रॉफिट का भी। तो यहाँ पर एक अच्छी जो है रिजल्ट आने की उम्मीद है फिलहाल तो। बैलेंस देखो इस शेयर में इस कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। अगर इसमें मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ ना, कितना शेयर जो है कंपनी अपने पास रख रही है और कितना मार्केट में है, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको। देखो कंपनी ने जो है अपना शेयर मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट दी 3 इयर्स। देखो 65% के आसपास कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कंपनी अपना शेयर नहीं बेच रही है, ठीक है। एफ इस शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं।
8% के करीब उनके पास होल्डिंग थी। मार्च में थोड़ी कम करी, प्रॉफिट बुकिंग करी, सॉरी यहाँ पे मार्च 2020 में होल्डिंग कम हो गई थी, फिर दोबारा खरीदा और फिर आगे जाके इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस टाइम पे एफ की हाईएस्ट होल्डिंग है पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं तो। ठीक है, DIS ने थोड़ी कम किया होल्डिंग पिछले 3 साल की बात करूं तो, लेकिन अभी भी एक डिसेंट बनी हुई है। पब्लिक के पास कम हुई है, इसका मतलब या तो एफ ने यहाँ से खरीदा है या फिर किसी और ने खरीदा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये शेयर चार्ट पर भी अच्छा है और इसके अच्छे रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीटली टर्न अराउंड स्टोरी दिख सकती है, ये रिवर्स हो सकता है शेयर यहाँ से, और आगे जाके हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो।